दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी एंड चीफ मिनिस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन जिनकी ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन पे आज बात होगी। तो देखते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते वीडियो की तरफ। हियर वी गो। दोस्तों, अक्सर व्हाट्सएप या फेसबुक पर एक मैसेज फॉरवर्ड होते रहता है जिसमें लिखा होता है कि जब एक चपरासी की नौकरी के लिए भी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, तो फिर देश के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि के लिए कोई मिनिमम शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं निर्धारित की गई है। उसी मैसेज में ये भी मांग की जाती है कि सरकार को चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन करनी चाहिए। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून इन्हीं नेताओं को बनाना है और कोई भी नेता जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा, है ना। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के सारे नेता कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि कुछ नेता तो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके आगे हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं है। बहरहाल हम इस वीडियो में आपको भारत के सभी मुख्यमंत्रियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ 3 योग्यताओं की जरूरत होती है। पहला, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तीसरा, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई उम्मीदवार अनपढ़ भी हो, लेकिन अगर वह इन तीनों शर्तों को पूरा करता हो तो वह किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे, इसलिए हमने यहाँ कोई रैंकिंग तय नहीं की है, बल्कि उसकी जगह हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ सीएम 2021 जगन मोहन। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। 48 वर्षीय जगन मोहन रेड्डी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की, जबकि हैदराबाद के निजाम कॉलेज से उन्होंने बीकॉम और एमबीए किया है। इस तरह देखा जाए तो जगन मोहन रेड्डी ने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है और वो सबसे पढ़े लिखे सीएम में से एक हैं। जबरदस्त। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के बेटे पेमा खांडू अरुणाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये भी भारत के अमीर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। बात करें इनकी शैक्षणिक योग्यता की, तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया है। दोस्तों, असम के 14वें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की भी गिनती भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में होती है। सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के हनुमान बख्श कनोई कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB यानी कि वकालत भी किया हुआ है। वकालत भी की हुई है। नीतीश कुमार। दोस्तों, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने साल 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना बन चुका है, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। यानी अपने सुशासन कुमार उर्फ नीतीश बाबू राजनीति में आने से पहले इंजीनियर हुआ करते थे। जबरदस्त, इंजीनियर भी बने हुए पॉलिटिक्स में। दोस्तों, एक किसान परिवार में जन्मे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। उन्होंने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA किया है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले एक IRS अधिकारी थे। उन्होंने 1989 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम में क्वालिफाई करके 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किया और IRS ऑफिसर बने। दोस्तों, पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गंगा एजुकेशन सोसाइटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने पुणे के तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल किया है। जबरदस्त। गुजरात। दोस्तों, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है।
म्यांमार में जन्मे विजय रूपाणी की फैमिली म्यांमार के खराब राजनीतिक हालात के कारण 1960 में गुजरात के राजकोट में शिफ्ट हो गई थी। विजय रूपाणी ने राजकोट के धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी एक वकील भी हैं। दोस्तों, पेशे से टीचर और किसान रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आरएसएस प्रचारक के तौर पर की थी। हालांकि आरएसएस बैकग्राउंड से होने के कारण बहुत लोग उन्हें कम पढ़ा लिखा समझते थे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि खट्टर भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन पूरा किया है। दोस्तों, एक गरीब किसान फैमिली में जन्मे हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी पढ़ाई के रास्ते में गरीबी को रोड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने 1987 में हिमाचल के मंडी में स्थित वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए किया। जबरदस्त। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास किया और रांची के बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने डिग्री कंप्लीट किए बिना ही बीच में कॉलेज छोड़ दिया। सीधे शब्दों में कहें तो हेमंत सोरेन ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन 12 भी बहुत है। उस टाइम की 12 और अब की 12 में। दोस्तों, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संदेह के घेरे में है। 2013 के विधानसभा चुनाव के वक्त दाखिल एफिडेविट में उन्होंने खुद को बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बताया था, लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें उन्होंने खुद को 12वीं पास बताया है। इसलिए हम इस वीडियो में उनके लेटेस्ट एफिडेविट के आधार पर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही बता रहे हैं। हो सकता है कि वो वाकई में ग्रेजुएट हों, लेकिन इस वीडियो में हम जो भी डिटेल आपको बता रहे हैं वो इन नेताओं द्वारा इलेक्शन के समय चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में पहले से मौजूद है और इसमें हम अपने से कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ या घटा नहीं रहे हैं। अच्छा, तो फिर उन्होंने ग्रेजुएट क्यों कहा? दोस्तों, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संदेह के घेरे में है। कई मौकों पर उन्होंने खुद को ग्रेजुएट तो कभी 12वीं पास बताया है, लेकिन अगर हम 2016 विधानसभा के वक्त दाखिल किए गए उनके एफिडेविट के आधार पर बताएं तो पिनाराई विजयन भी 12वीं पास हैं। उन्होंने साल 1963 में थलेसरी के गवर्नमेंट ब्रेनन कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स यानी 12वीं किया था। दोस्तों, राजनीति में आने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेशे से किसान थे। उन्होंने भोपाल यूनिवर्सिटी, जिसे अब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कहा जाता है, से 1982-83 में फिलॉसफी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इतना ही नहीं, वो फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। उद्धव ठाकरे। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से फोटोग्राफी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। दोस्तों, नोंगथोम्बम बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वह पेशे से फुटबॉलर रहे हैं और स्पोर्ट्स कोटा से उन्होंने बीएसएफ भी ज्वाइन किया था, लेकिन 14 साल तक बतौर सैनिक देश की सेवा करने के बाद उन्होंने बीएसएफ से रिजाइन कर दिया। बीरेन सिंह ने 1981 में मणिपुर यूनिवर्सिटी से अपना बीए यानी ग्रेजुएशन पूरा किया था। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री पीए संगमा के सुपुत्र और मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का नाम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित वाटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बीबीए किया है, जबकि लंदन के इंपीरियल कॉलेज से उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जोरामथंगा भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने साल 1966 में मणिपुर यूनिवर्सिटी के डीएम कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नीफू रियो अपने कॉलेज के दिनों से ही एक एक्टिव स्टूडेंट लीडर रहे हैं। उन्होंने साल 1978 में कोहिमा आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की डिग्री हासिल की थी। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें डिफरेंट स्टेट से जो रिलेटेड सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके बारे में बताया है। वैसे तो मेन चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पीएम बनने, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। उसके लिए तो आपको नागरिक होना पड़ता है, मतलब कि सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास।
इंडियन। और इसके अलावा आपकी जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपकी आप 12 एटलीस्ट मिनिमम आप 12 पढ़ी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आप 12 के बाद अगर बात करते हैं तो आपको जो है वो एज जो है एज बहुत मैटर करती है। वो 25 मैक्सिमम मिनिमम होनी चाहिए, मतलब कम से कम होनी चाहिए कि 25 तक होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा कम नहीं। तो ये तो वैसे मेन चीज़ें हो गई। लेकिन इसमें अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन से ज़्यादा जो मैंने आज नोट किया है, जैसे समृति को आप देख लें, एक समृति जी हैं, उन्होंने इतनी इंटेलिजेंट हैं, इंग्लिश में कितनी अच्छी हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी करती हैं। एंड अभी बीजेपी में सबसे टॉप पर चल रही हैं। और जब बैंड बजाने की बात आती है तो बैंड भी बहुत अच्छे से बजाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें आइडिया होता है कि बेसिकली ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ देखें कि जो है वो एजुकेशन इतना मैटर नहीं करती है कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए। जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन होते हैं तो उसमें आपको बोलना आना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए हाउ टू स्पीक, हाउ टू डिलीवर योर वर्ड्स टू द अदर पर्सन। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। लेकिन ये लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आप देखें तो सही। कोई एमए कर रहा है तो कोई बीए कर रहा है, कोई किसी ने मास्टर किया हुआ है। लेकिन मैं इसमें एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि ये जिन्होंने जिस तरह से बात की है ना, तो ये चीज़ें मुझे बहुत लाइक पढ़े लिखे भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं एंड बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये देखा है कि भारत हर किसी को नागरिक मतलब कि आपको एक पॉलिटिक्स में आने का राइट देता है। बस आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आप किसी और कंट्री से आए हो, शिफ्ट हुए, माइग्रेट किया आपने, ये इससे मैटर नहीं करता। बस आप जो है आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो भी इंडियन। सो उससे जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हो इसमें इन होने के लिए। बाकी अगर आप नॉर्मली देखते हो तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को देख लें, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और कहाँ से कहाँ कंट्री को लेकर गए हैं। एंड योगी जी को आप देख लें, योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत आगे मतलब कंट्री को लेकर जा रहे हैं। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड ऑल्सो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको पता ही है पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम और फिर पॉलिटिक्स को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे ब्लेंडर्स हैं। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग एजुकेशन छुपाते क्यों हैं। जैसे कि इसमें भी एक में बताया गया है कि 12 पता चली है, पहले वो 14 बताया करते, मतलब ग्रेजुएशन बताया करते थे। वैसे मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन ही है। आप लोगों की क्या है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है कि ओवरऑल अच्छी वीडियो थी, मज़ा आया देखकर, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। और मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि हमारा पंजाब का जो सीएम है जो पाकिस्तान में, तो वो जो है बुज़दार जो है उनकी एजुकेशन भी बहुत कम है। ही इज़ नॉट वेल एजुकेटेड और वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही मतलब डाउन लेवल से वो अप आए हैं। उनकी किस्मत जाग गई। बट यह है कि एजुकेशन पे पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। वो ज़्यादातर नोट किया जाता है कि वो किस तरह से काम करेगा। लेकिन खैर अभी इतना उनकी भी काम नज़र आ नहीं रहा पॉलिटिक्स में। लेकिन यह है कि चलो गुजारा हो रहा है। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।